दोस्तों, गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में रहती थी सविता। सविता हर सुबह सूरज निकलते ही वो अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती। नजरें बस एक ही रास्ते पर टिकी रहती, डाकिए के आने का रास्ता। गांव वाले अक्सर पूछते सविता से, अब किसका इंतजार है? वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, एक खत आने वाला है। सविता की बात सुनकर लोग हंसते आगे बढ़ जाते, लेकिन सविता का इंतजार कभी नहीं बदला। दोस्तों, कई साल पहले सविता की जिंदगी में राज आया था। राज हंसमुख था, सपने देखने वाला था, और सविता उसके सपनों की दुनिया। दोनों घंटों नदी किनारे बैठकर बातें करते और छोटे छोटे सपनों में अपनी दुनिया बसाते। लेकिन एक दिन राज को शहर जाना पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जाने से पहले उसने सविता का हाथ पकड़ा और कहा, मैं हर महीने तुम्हें खत लिखूंगा और एक दिन वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। उस दिन सविता की आंखों में आंसू थे दोस्तों, लेकिन दिल में भरोसा भी था। फिर क्या था? शुरुआत के कुछ महीनों तक हर महीने खत आता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। राज अपने शहर की बातें लिखता, अपनी तकलीफें, अपने सपने, और सबसे ज़्यादा सविता के लिए अपना प्यार। सविता हर खत को संभाल कर रखती, उन्हें बार बार पढ़ती, जैसे हर शब्द में राज की आवाज़ सुनाई देती हो। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। एक महीना ऐसा आया जब कोई खत नहीं आया राज का। सविता ने सोचा, शायद काम में व्यस्त होगा। फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, और फिर साल बीत गए। खत आना बंद हो गए। गांव वाले सविता से कहते, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन सविता ने कभी यकीन नहीं छोड़ा। दोस्तों, राज के इंतजार में सविता के कई मौसम बदले। बरसात आई, सर्दी गई, फिर गर्मी आई, लेकिन सविता की दिनचर्या नहीं बदली। हर सुबह वही दरवाजा, वही रास्ता और वही इंतजार। अब उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थीं, लेकिन आंखों में वही उम्मीद थी। और एक दिन आखिरकार जब आसमान में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, डाकिया सच में उसके दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक पुराना सा खत था। सविता, तुम्हारे नाम खत आया है। यह सुनकर सविता के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस खत का इंतजार उसने सालों से किया था, वो आज उसके सामने था। यह सोचकर वह मन ही मन इतनी खुश हो रही थी कि किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी, और आंसू जैसे मानो आंसुओं की बारिश हो रही हो दोस्तों। और उसने धीरे धीरे खत खोला। अंदर लिखा था, सविता, अगर ये खत तुम्हें मिले तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाया। जिंदगी ने मुझे बहुत दूर कर दिया, बीमारी और हालात ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन एक बात सच है, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। हर दिन हर रात तुम्हारे साथ थी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा राज। खत पढ़ते पढ़ते सविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सी शांति भी थी। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, चाहे इस रूप में ही सही। उस दिन के बाद दोस्तों, सविता ने दरवाजे पर बैठना छोड़ दिया, क्योंकि उसका इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो चुका था। हाँ दोस्तों, सच्चा प्यार समय और दूरी से नहीं टूटता। इंतज़ार भी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा है। कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। हाँ, अगर इंतज़ार सच्चा हो तो मोहब्बत कभी अधूरी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी
दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।